हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम की कहानी को देखने जा रहे हैं। रहोबियाम की कहानी के इतिहास को जानना जरूरी है क्योंकि इजरायलियों के गोत्र के विभाजन में यहूदा गोत्र का पहला राजा रहोबियाम था। इसी से ही यहूदा की तरफ के राजा यहूदी राजा कहलाए थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि रहोबियाम ने क्या पाप किया था वह सब हम लोग इस वीडियो में देखने पाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहोबियाम की कहानी हमें बाइबल से दूसरा इतिहास उसके 10 और 11 अध्याय में देखने को मिल जाता है। राजा सुलेमान का पुत्र रहोबियाम को सुलेमान की मृत्यु के बाद समस्त इज़राइल का राजा बनाने के लिए इज़राइली शकेम नगर को लेकर गए थे और उसी समय यारोबाम नामक सुलेमान का एक प्रधान कर्मचारी था जिसके बारे में परमेश्वर ने अहिय्याह नबी के द्वारा उसे इज़राइल के 10 गोत्रों पर राजा बनाने के लिए भविष्यवाणी करवाते हैं। इस बात से सुलेमान यारोबाम को मार डालना चाहता था। इसी कारण यारोबाम सुलेमान के डर से मिस्र में भागकर चला गया था। तब लोगों ने मिस्र में यारोबाम को कहला भिजवाया कि वह शकेम में आ जाए क्योंकि सुलेमान मर चुका है और अब उसके स्थान पर उसका पुत्र रहोबियाम राजा बनने वाला है। इसीलिए यारोबाम भी उसी जगह पर आ गया। अतः यारोबाम और सब इजरायली आकर रहोबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। तब वे सब चले गए। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे ये कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सहमति देते हो। तब उन बूढ़ों ने कहा, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उन्हें दी थी उसे छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने कहा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इस पर तुम लोग क्या सहमति देते हो। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बढ़े हुए तो उसको ये उत्तर दिया कि तू उन लोगों से ये कहना, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वे वैसे ही उनके पास आ गए। यारोबाम और सारी प्रजा रहोबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहोबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति को छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दिया परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती को नहीं माना। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम के लिए कहा था उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इजरायली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे थे उन्हीं पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था उनके पास भेज दिया और इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और वह तुरंत मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यो इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया। उसके बाद जब रहोबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया कि इजराइल के साथ युद्ध करे जिससे राज्य रहोबियाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास में पहुंचा, यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम से कहो और यहूदा और बिन्यामीन के सब इजराइलियों से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के इस वचन को मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए हुए अपने अपने घर को लौट गए।
रहोबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए नगरों को दृढ़ करने लगा। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। इस प्रकार रहोबियाम ने भी अपने राज्य को बढ़ाया। दूसरी तरफ इज़राइल के 10 गोत्रों पर यारोबाम को इज़राइल का राजा बनाया गया था, लेकिन उसने तो सोने के 2 बछड़े को बनवाकर उसे परमेश्वर बताकर इज़राइलियों से पाप करवाया। उन बछड़ों के सामने बलि चढ़ाने के लिए उसने किसी को भी, चाहे वह किसी गोत्र से हो, उसे वह याजक बना देता था, जबकि याजक बनने के लिए परमेश्वर ने लेवी वंश को चुने थे। इस प्रकार यारोबाम ने झूठा ईश्वर और झूठे याजक खड़े कर रखे थे। इसी कारण समस्त लेवी वंश के याजकों ने अपने अपने देश को छोड़कर और यारोबाम को छोड़कर वे सब यरूशलेम में आ गए, जहां पर यहूदा का राजा रहोबियाम था। इस प्रकार याजकों समेत सब गोत्रों में से जितने भी परमेश्वर को अपने सच्चे मन के साथ खोजे, वे सब यरूशलेम में आकर यहोवा के भवन तक आने लगे। इस प्रकार सबने मिलाकर रहोबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि वह 3 वर्ष तक दाऊद और सुलेमान के द्वारा बनाए गए लीक पर चले थे। राजा रहोबियाम के पास 18 रानियों समेत 60 रखैलियां थीं और वह अपनी पत्नियों में से माका नामक अबशालोम की बेटी से ज़्यादा प्रेम करता था। उन पत्नियों के द्वारा उसे बहुत से बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इजरायलियों ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लूबी, सुक्की, कूशी, ये अनगिनत थे, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आ गए। तब शमाया नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हो गए हैं, तब यहोवा का यह वचन नबी के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। तो वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान लें। मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुओं को उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनवाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें रखवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ में सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहोबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश ना किया, और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। अतः राजा रहोबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहोबियाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था और यरूशलेम में, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इज़राइल के सारे गोत्रों में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। अम्मोनी जाति तो लूत की छोटी बेटी के द्वारा, जो लूत को दाखमधु पिला दिया था, फिर उसके पास गई और अपने पिता के द्वारा संतान उत्पन्न करके उसका नाम अम्मोन रखा। अम्मोन से ही अम्मोनी जाति आगे बढ़े। रहोबियाम की माता नामक भी अम्मोनी थी। राजा रहोबियाम, जो यहूदा गोत्र से राजा दाऊद का पोता था, उसके शासनकाल के दौरान इज़राइल 2 भागों में बट गया। इसी के शासनकाल के दौरान ही परमेश्वर के भवन में जो बहुमूल्य पदार्थों से उसके पिता सुलेमान ने बनवाया था, वह लूट कर दूसरे लोग लेकर चले गए। उसके स्थान पर पीतल के सामान रखवाए गए। राजा दाऊद के समय में और राजा सुलेमान के समय में प्रजा उनके अधीन रहकर खुशी से काम करती थी। वे सब रहोबियाम के समय में क्रोधित हुए। तो सुलेमान ने जो 700 रानियां और 300 रखेलियां रखा था,
वह विभिन्न जाति और भाषा की थी, जिसमें से कि रहोबियाम की माता नामा एक अम्मोनी थी और रहोबियाम ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। रहोबियाम के कुछ समय दीन होने की वजह से उसका प्राण बचने पाया था। सिर्फ सामान की ही हानि हुई थी। अपने परमेश्वर को छोड़ने का नतीजा सही नहीं है। आज लोग अपने पुरखाओं के रखे धन पर भरोसा करके मन में फूलते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर हमेशा से दया किए, जब जब वे उनके सामने दीन होकर उनकी दुहाई को दिए थे, और जब जब भी वे अपने परमेश्वर को छोड़कर भटक गए, तब तो वे मुसीबत में भी पड़े। अपने परमेश्वर प्रभु यीशु को कभी नहीं छोड़िए। आज चाहे जो भी परिस्थिति हमारे सामने हो, लेकिन मत छोड़िए अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो जल्द अपने लोगों की सुधि लेते हैं। बाइबल के बड़े बड़े राजाओं ने अपने परमेश्वर को भूलने की गलती को किया है और परिणाम को भुगते हैं। वही गलती हमें नहीं करना है। सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना अपनी आत्मा और सच्चाई से करना है। आमीन। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।